क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि आपको स्ट्रगल भी ना करना पड़े और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं? आप जो अपने जीवन में सोचते हो वो आपको बिना स्ट्रगल के ही मिल जाए तो आपका जीवन कैसा होगा। दोस्तों मूवी के शुरुआत में हमें एक यंग कपल दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम मेड होता है और लड़की का नाम केट होता है और ये लोग छोटे से सिटी में एक घर को खरीद लेते हैं जहाँ पर मेड आर्टिस्ट होता है और केट ट्रांसलेटर होती है और इन दोनों ने ही अपने जॉब को छोड़ दिया है और ये दोनों ही अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं। पर जहाँ पर इन्होंने घर लिया है उसके आसपास कोई भी घर नहीं होता, लेकिन ये घर बहुत ही बड़ा और आलीशान होता है। और तभी मेड को वहाँ पर एक रूम मिलता है और उस रूम की चाबी भी पड़े हुए सामान में मिल जाती है और जब ये दोनों ही रूम को ओपन करते हैं तभी वहाँ की सारी लाइट ब्लिंक होने लगती है और अगले दिन ये लोग इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और जब ये लोग बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर वायर्स देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वायर्स ही वायर थे और वहाँ ऐसा कोई कोना नहीं था जहाँ पर वायर ना हो, पर उसी बेसमेंट में एक व्हील होता है जहाँ की कॉर्नर में लाइट जल रही थी। लेकिन घर की सारी लाइट तो ऑफ होती है लेकिन वो लाइट जल रही थी। पर यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो ये भी कहता है कि मैं हैरान हूँ कि तुमने ये घर खरीदा क्योंकि इस घर में जो पहले रहते थे उनके मर्डर हो गए थे। और ये सुनकर मेड शॉक्ड हो जाता है और वो सोचने लगता है कि हम एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पर लोगों का मर्डर हुआ है और ये सारी बातें वो नेट से शेयर नहीं करता है। वो इंटरनेट पर सर्च करने लगता है, तभी उसे पता चलता है कि 1975 में यहाँ पर रहने वाली फैमिली को एक लड़के ने मार दिया था, लेकिन उस लड़के ने क्यों मारा इसका कारण आज तक किसी को नहीं पता। इसके बाद उस लड़के को एक मेंटल असाइलम में भेज दिया गया और इन सबसे मेड बहुत थ्रस्टेड हो चुका था। वो रूम के एक कोने में होता है, तभी वो विश करता है कि काश मेरे पास ड्रिंक होती और तभी अचानक से लैंप की लाइट ब्लिंक करती है और कुछ देर के लिए वो लाइट बंद हो जाती है। इसके बाद फिर से ब्लिंक करती है और उसके पास ड्रिंक आ जाती है और इसे देखकर वो डर जाता है कि ये क्या हुआ। पर वो वाइन की बोतल सेम उसकी बोतल की तरह थी। और जब अगली सुबह नेड उठती है तो वो मेड को ढूंढने के लिए जाती है और देखती है कि मेड के कमरे की लाइट ब्लिंक हो रही है और तो और मेड के कमरे में बहुत सारी महंगी महंगी चीजें भी हैं, जैसे कि पेंटिंग्स, ड्रेसेस और भी बहुत महंगी चीजें। तभी नेड मेड को इस रूम की विशेषता बताता है। वो कहता है कि तुम कुछ भी विश करो ये रूम पूरी करता है और तभी वो केट से कुछ विश करने के लिए कहता है और केट विश करती है कि मुझे अच्छी सी कोई जॉब दे दो, जिस पर मेड कहता है कि कोई ऐसी चीज विश करो जिसका कुछ भी अस्तित्व हो। और तभी केट विश करती है कि मुझे पैसे मिल जाएं, जिस पर एक बार फिर से लैंप ब्लिंक होती है और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर पैसे आ जाते हैं। पर शुरुआत में केट को ये सब अच्छा नहीं लगता, पर धीरे धीरे इनको इस चीज की आदत होने लगती है और अब ये लोग अलग अलग ड्रिंक्स और काफी महंगे डायमंड्स और एक्सपेंसिव ज्वेलरी और भी बहुत सारी चीजें, और ऐसा काफी दिनों तक चलता रहता है। वो इतने पैसे मांग लेते हैं कि पैसों की एक दीवार ही बना देते हैं और ये लोग उस रूम से बहुत सारी चीजें ले चुके होते हैं। ये लोग बहुत खुश होते हैं, पर अब उस रूम के इनवैलिड होने का टाइम आ गया है और इस बात से केट बहुत उदास रहने लगती है। पर तभी मेड उसे फैमिली प्लानिंग के बारे में कहता है, पर केट इसके लिए राजी नहीं होती क्योंकि उसको पहले ही 2 बार मिसगैरेज हो चुका है और इस बात पर इन दोनों की बहुत बहस होती है। तभी मेड घर के बाहर चला जाता है और वो घर में ही उदास बैठी रहती है। पर तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो रूम से जाकर एक बच्चे को मांगती है और उसे बच्चा मिल भी जाता है। और जब मेड घर में आता है तो वो बच्चे के रोने की आवाज सुनता है और वो देखता है कि केट बच्चे को खिला रही है और वो ये देखकर बहुत हैरान होता है और वो केट पर चिल्लाता है। वो कहता है कि हमें सिर्फ चीजों को विश करना था, किसी इंसान को नहीं, ये तुमने क्या किया। पर वो दोनों इमोशनली बहुत वीक हो चुके थे, वो बच्चे को अब दोबारा गायब भी नहीं कर सकते थे। और अब मेड इस घर में होने वाले मर्डर के आर्टिकल को इंटरनेट पर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि उस बच्चे ने इस रूम के कहने पर उसको मारा था और उसका नाम था जैंडोफ। और अब मेड उस साइको किलर से मिलने के लिए मेंटल असाइलम में जाता है और जब जैंडोफ को पता चलता है कि ये लोग उसी घर में रहता है तभी वो कहता है कि जितना जल्दी हो सके वो घर छोड़ दो। और जब मेड अपने घर जा रहा था तभी वो रास्ते में अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाता है और जब पैसे देने लगता है तो उसकी जेब में सिर्फ मिट्टी ही निकलती है। और अब हमें यहाँ पर एक और बड़ा सीक्रेट पता चलता है कि उस रूम से विश की गई चीजें अगर घर के बाहर जाएंगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और वो भागकर अपने घर में आता है और घर को एक्सप्लोर करने लगता है। वो उसकी वजह जानना चाहता है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, पर उसे घर में वायरस के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। और तभी वो बच्चा रोने लगता है जिस पर केट कहती है कि मैं बच्चे को लेकर बाहर जा रही हूँ। पर तभी
तभी मेड उसे मना करता है कि बाहर लेकर मत जाओ, पर वो उसे रीजन नहीं बताता। लेकिन केट फिर भी उस बच्चे को बाहर लेकर चली जाती है और जब वो बाहर जाती है तब उस बच्चे का रंग लाल होने लगता है और बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। पर कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज तो बंद हो जाती है, लेकिन केट बहुत तेजी से चिल्लाने लगती है और वो मेड को बुलाती है और अब मेड उन दोनों को घर के अंदर लेकर आता है। पर यहाँ पर एक बहुत ही अजीब चीज होती है। यहाँ पर जो छोटा सा केट का बच्चा था अब वो करीबन 7 साल का हो गया है और अब हमें इस रूम के बारे में एक सीक्रेट चीज पता चलती है कि अगर रूम कोई भी जीवित चीज देगा, अगर उसे घर के बाहर ले जाया जाए तो उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और वो धीरे धीरे बड़ा होगा, इसके बाद वो बूढ़ा होकर मर जाएगा। और जब ये बात केट को पता चलती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन केट ने उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया था और इस बात से इन दोनों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, यहाँ तक कि ये दोनों अलग अलग सेपरेट रूम में भी रहने लगे। और अब केट अपने बच्चे सेन को ही अपना सब कुछ समझने लगी और वहीं दूसरी ओर मेड अपने रूम में ब्लैक एंड व्हाइट कलर करता है। पर सेन देखने सुनने और रहने में बाकी बच्चों की तरह ही सेम था, पर उसे बाहर जाना अलाउड नहीं था। इस कारण से इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुआ करते हैं और एक दिन सेन इन दोनों की झगड़े की वजह से सोता नहीं है और वो घर को एक्सप्लोर करते हुए उसी बेसमेंट तक पहुंच जाता है और धीरे धीरे सब कुछ उसके सामने एक्सप्लोर होने लगता है और सेन उस रूम में भी चला जाता है जहाँ से वो आया था। अब उसे पता चला कि वो कैसे आया है और उसे ये भी पता चलता है कि उसके अंदर बहुत सारी पावर है। और अगले ही दिन वो अपने इमेजिनेशन से एक बहुत बड़ा गार्डन बना लेता है जिसमें वो स्नोफॉल भी बनाता है और केट भी उसके साथ में बहुत खुश होती है क्योंकि वो उसे अपना सब कुछ समझती है। लेकिन मेड इन सबसे खुश नहीं होता। तभी मेड को रियलाइज होता है कि इस बच्चे के अंदर बहुत पावर है और ये कुछ भी कर सकता है। और यही नहीं, वो बच्चा मेड के लिए खतरा भी था और इसी दौरान मेड को मेंटल अजाइलम से फोन आता है और ये फोन जोंडोफ ने किया था। और अब जोंडोफ मेड को अपनी रियलिटी बताता है। वो बताता है कि उसने उस कपल का मर्डर क्यों किया। वो बताता है कि उस कपल ने उस रूम से एक बच्चे को मांगा और वो बच्चा कोई और नहीं, वो बच्चा मैं ही था। और तभी जोंडोफ बताता है कि मैं काफी बड़ा हो चुका था और अब मुझे दुनिया भी एक्सप्लोर करनी थी और मुझे आम बच्चों की तरह रहना था और इसके कारण मैं बहुत परेशान था। पर तभी एक दिन उस रूम ने बताया कि अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम्हें उनको मारना होगा जो तुम्हें इस दुनिया में लेकर आया है और यही वजह है कि मैंने उस कपल का मर्डर किया और इसी की वजह से आज मैं जेल में हूँ। और ये सारी बातचीत दूसरे टेलीफोन से केट सुन लेती है और वो गुस्से में घर से कार को लेकर बाहर चली जाती है और वो रात भर अपने घर में नहीं आती, वो ड्राइव ही करती रहती है। और तभी रात में सेन अपने फादर से पूछता है कि मॉम क्यों नहीं आई और तभी गुस्से में मेड उसको उसकी रियलिटी बता देता है। वो कहता है कि हमने तुमको इस रूम से विश किया था, अगर तुम इस रूम के बाहर गए तो तुम 5 मिनट में बड़े होगे और फिर तुम बूढ़े होकर मर जाओगे। पर तभी मेड उसे घसीटते हुए दरवाजे तक लाता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि आखिरकार वो एक छोटा बच्चा ही तो है और फिर मेड उससे माफी मांगता है। इसके बाद मेड उसे एक स्टोरी सुनाता है जिस पर ये दोनों ही सो जाते हैं और केट ये देखकर बहुत खुश होती है और अब मेड की आँख खुल जाती है और उस रूम में मेड और केट ही अकेले होते हैं। और तभी सेन दरवाजे के पीछे से अपनी मोम को देखता है और उसके दिल में अपनी मोम के लिए अट्रैक्शन जागता है और उसे सारी रियलिटी पता चल जाती है। और एक दिन वो घर के बाहर जाता है और जब घर के अंदर आता है तो वो 17-18 साल का लड़का बन चुका होता है और वो अंदर आकर मेड को मारने की कोशिश करता है और इस दौरान केट को चोट लग जाती है जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। और जब केट होश में आती है तो मेड उसे बताता है कि हम दोनों के बीच में फाइट हुई थी जिसमें कि वो बच्चा मर गया और इससे केट बहुत उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि कुछ दिनों के लिए एक बच्चा मिला था और अब वो भी चला गया। और तभी केट कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन तभी मेड कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है और हमें यहाँ सरवाइव करने के लिए सब कुछ मिल सकता है और हमें ये जगह नहीं छोड़नी चाहिए। तभी केट को एहसास होता है कि मेड का बिहेवियर बदलता जा रहा है, वो बहुत ही अजीब होता जा रहा है और देखते ही देखते वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और तब हमें पता चलता है कि ये मेड नहीं, ये सेन है जो कि अपनी पावर्स के बारे में जानता था और सेन मेड इसलिए बना था क्योंकि उसके दिल में केट के लिए अट्रैक्शन बढ़ता ही जा रहा था और सेन ने उस रूम को कन्वर्ट करके सेम उसी घर के तरह बना दिया था। इसके बाद सेन केट को उठाकर उसी रूम में लेकर जाता है और वहीं दूसरी तरफ मेड जो कि बेहोश होता है उसे अब होश आता है और वो केट को घर में चारों तरफ ढूंढने लगता है पर उसे उस घर में कोई भी नहीं मिलता और साथ ही वो रूम भी लॉक होता है। लेकिन तभी वो बगल वाली दीवार में होल कर दूसरी तरफ चला जाता है जहाँ उसे वहाँ पर बहुत सारे वायर्स मिलते हैं और वो वायर्स के
के बीच से होते हुए दीवार की दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहां पर उसे अपने ही घर जैसा एनवायरनमेंट मिलता है। और अब यहाँ पर केट के सामने दो मेड होते हैं, जिससे कि वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है। और तभी वो सैन को बुलाती है, जिस पर वो रिस्पॉन्स करता है और वो समझ जाती है। जिसके बाद वो लोग सैन को धक्का देकर वहां से भागने लगते हैं, पर सारा कंट्रोल सैन के हाथों में होता है। वो घर को कंट्रोल करने लगता है और उसे भागने का मौका ही नहीं देता, लेकिन मेट घर के बाहर भागने लगता है और भागते हुए वो असली घर में पहुंच जाता है और पीछे से सैन भी पहुंच जाता है। और तभी मेट उसे घर के बाहर खींचकर फेंक देता है, और जिस पर केट घर का दरवाजा बंद कर लेती है और सैन वहीं पर तड़पने लगता है। और अब उसकी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और थोड़ी ही देर में वो बूढ़ा होकर मर जाता है। और इसके बाद केट काफी ज्यादा डिस्टर्ब